बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10 के लिए आपका बहुत जरूरी है 2024 के लिए, खास करके। और ये मैं इसमें क्लास 10 का जो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर जय प्रक्रम, चैप्टर 1 का वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव है, खास करके जो पिछले साल पूछा गया है वही सारा प्रश्न इसमें हम कलेक्ट किए हैं। और इसका मैं करीब करीब 20 क्वेश्चन ऑलरेडी जय प्रक्रम का करवा चुका हूँ, है ना। तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर से आज, है ना। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो आपका ऑप्शन है केचुआ, मछली, शेर, बकरी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों का युग्मक होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होता है, उसको बोलते हैं उभयलिंगी। ठीक है, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होता है। बाकी जैसे मछली हो गया ये एकलिंगी होता है, शेर बकरी ये सब एकलिंगी होता है। इसमें इसमें सिर्फ एक ही लिंग होता है, या तो स्त्री नर लिंग होगा या फिर मादा का लिंग होगा। चलिए आगे देखते हैं। सभी पौधे होते हैं। ये प्रश्न देखिए आपका 2019 में पूछा गया। जितना भी क्वेश्चन इसमें करवाएंगे सबके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल कहीं ना कहीं पूछा गया। ऑप्शन ए है स्वपोषी, परपोषी, मृतजीवी, इनमें से सभी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर ए, स्वपोषी। जितने भी पौधे होते हैं सबके सब क्या होते हैं, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। परपोषी वैसा जीव जो अपना भोजन खुद से ना बनाकर के क्या है किसी अन्य जंतुओं पर निर्भर रहता है। मृतजीवी मरे या सड़े गले पदार्थ से अपना ये भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अगला है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। डालने से उबाला जाता है। कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने के बाद क्या है, उसको एल्कोहल में पत्ती को उबाला जाता है। ठीक है, तो उबालने से क्या होता है, कह रहा है मंड को घोलने के लिए ऐसा करते हैं, या क्लोरोफिल को एल्कोहल में घोलने के लिए, या फिर मुलायम पत्ती को मुलायम करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी सभी चीजों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। मंड तो घुलता ही है, साथ साथ एल्कोहल में क्लोरोफिल जो है हरा वर्ण को भी घुल जाता है और इससे पत्ते भी मुलायम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अगला कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता था। कितना गुना करके देखते हैं किसी भी वस्तु को, जब स्लाइड पे रखते हैं तो सबसे पहले उसको कितना गुना बढ़ा करके देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है 5 गुना, 10 गुना, 20, 25 गुना, 45 गुना। तो इसका जो सही आंसर आपका है 10 गुना। किसी भी वस्तु को हम 10 गुना बढ़ा करके सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद बड़ा करना हो तो और बड़ा करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक जो वयस्क मनुष्य है उसको कितने दांत होते हैं? ये देख लीजिए 17 और 22 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। 28 गो, 30 गो, 32 गो, 34 गो, कितना दांत होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, 32 दांत होता है। एक सामान्य मनुष्य में, एक जो सामान्य मनुष्य है 32 दांत होता है, जबकि 5 वर्ष के बच्चों में 20 दांत होता है। और ये 20 दांत होता है जो दूध का दांत होता है, जो टूट जाता है और पुनः वापस से उगता है। अगला है कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद जो है किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाएगा? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीबा। अमीबा में आपका कुटपाद पाया जाता है। इसी से अमीबा क्या है, चलने फिरने का काम करता है। इसके अलावा
ये अपना भोजन को कुटपाद की सहायता से ही पकड़ता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग है होता है, क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग होता है, कैसा होता है? ये देखिए 15 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। हरा होगा, नीला होगा, पीला होगा, या फिर लाल होगा। कैसा रंग होता है क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का? जो हरा रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा। इसी के कारण जो पत्तियां हमारे पेड़ पौधे की होते हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है कैसी होती है? हरी होती है। इसी के कारण पत्तियां हरी होती है। अगला है ग्वाइटर, या घेघा रोग बोलते हैं या गलगंड भी बोलते हैं। यह पनपता है, किससे पनपता है? ग्वाइटर, घेघा रोग या गलगंड, ये किससे पनपता है? तो आपका चीनी की कमी से, मोटापा से, रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग या गलगंड या घेघा रोग भी बोलते हैं। इससे मनुष्य के जो गला होता है, गला के पास क्या है, बहुत बड़ा मांस पेशियां निकल, मांस निकल आता है, जिसे उसको ही हम घेघा रोग बोलते हैं। अगला है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन की पाचन हो किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। तो देखिए, जो हमारा भोजन का पाचन होता है, भोजन में जो है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है आपका ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, और संयोग करने के साथ ही हमको कुछ ऊष्मा निकलता है, और साथ ही साथ ऊर्जा हमको मिलता है, और प्लस कुछ जल बनता है। ये सारा चीज बनता है, तो ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो आपको वो अभिक्रिया हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं, या उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो गया? सी। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, क्या चीज से निकलता है? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। क्या चीज से आपका निकलता है? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा जल। जल के क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जल का अपघटन होता है। जो जल आपका H2O, इसका अपघटन होता है, और अपघटन होने के बाद जो यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों टूट जाता है। टूटने के बाद आपको क्या है? ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है? तो जल से निकलेगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन किससे निकलेगा? जल से निकलेगा। अगला, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णील लवक में, श्वेत रक्त कण में। जो क्लोरोफिल है, किस क्लोरोफिल जो है आपका, इसका सही आंसर है मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसी के कारण जो है क्लोरोफिल का रंग थोड़ा हरा होता है। मैग्नीशियम के कारण ही जो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है ना? अगला है, करा प्राकृतिक में ऑक्सीजन संतुलन कैसे बना रहता है? जो प्रकृति है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ रहता है? हम सब बराबर ऑक्सीजन यूज करते रहते हैं, फिर भी ऑक्सीजन खत्म नहीं होता, बराबर ऑक्सीजन बराबर संतुलित होते रहता है, पहले जितना ही रहता लगभग। तो ये किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। डी आपका इसका सही आंसर है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या ऑक्सीजन का उत्पादन होता है उपोत्पाद के रूप में। तो इससे बराबर क्या है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ रहता है। अगला है, जीव एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीव की क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है? अणु की गति, वृद्धि, संग, समन्वय। क्या चीज करता है? तो जो मनुष्य है हमेशा क्या है? वृद्धि करता है। मनुष्य क्या करेगा? हमेशा वृद्धि करेगा, ठीक है? अगला है, स्वापोषण होता है, किसमें होता है स्वापोषण? ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है।
पौधा में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा एवं प्रोकार्योट्स में। तो और डी नंबर है ए और सी दोनों में। तो आपका सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो पेड़ पौधा करवे करता है। उसके अलावा कुछ प्रोटिस्टा जगत के जंतु और प्रोकैरियोटिक्स जो है जंतु जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, अपना भोजन खुद से बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए डी हो गया, ए और सी दोनों। अगला है आपका ग्रहणी भाग है, किसका भाग है ग्रहणी? ये भी 2022 में पूछा गया है। बड़ी आंत का, छोटी आंत का, अमाशय का, मुख गुहा का। इसका जो सही आंसर है आपका छोटी आंत का। इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ग्रहणी किसका एक भाग है? छोटी आंत का एक भाग है। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होगा, रात में होगा, या दिन और रात दोनों में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिन। जो पेड़ पौधे हमारे हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, जितना भी पौधे हैं, वो हमेशा क्या है दिन के समय ही, दिन के समय ही प्रकाश संश्लेषण करता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 आवश्यक कारक होता है। सबसे पहला तो आपका होना चाहिए प्रकाश, वो भी सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश किसका होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। उसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना चाहिए। तीसरा नंबर आपका हो गया जल प्लस खनिज लवण, खनिज लवण। और चौथा जो आपका है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये 4 चीज आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। और इसमें सूर्य का प्रकाश जो है दिन के समय हमको मिलेगा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगा? दिन में होगा। ठीक है। मृत परजीवी, मृतों पर जो मृत परजीवी किसका का उदाहरण है, कौन सा? ये देखिए 2022 और 2023 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। अमीबा में, गोबर छत्ता में होता है, अड़हुल के फूल में, और अमरबेल में। किसमें मृत मृतों परजीवी का उदाहरण है? किसमें मृत जीवों से अपना पोषण कौन ग्रहण करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। गोबर छत्ता जो है सड़े गले पेड़ पौधा या मृत जंतुओं से अपना क्या करता है? पोषण ग्रहण करता है, इसलिए इसको बोलते हैं मृत जीवी। इसको बोलते हैं मृत जीवी बोलते हैं। ठीक है। अगला है पौधा में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, या फिर आपका क्लोरोप्लास्ट में होगा, लिकोप्लास्ट में होगा, या फिर हो गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लिकोप्लास्ट, सॉरी क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होता है। ठीक है। अगला है कृमि रूप परिशेषिका हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ये क्वेश्चन 2022 और 23 में ही पूछा गया है। इसके पहले ये प्रश्न नहीं पूछा गया, प्रश्न दोनों साल पूछा, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। कृमि रूप परिशेषिका हिस्सा है, किसका हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए हो गया आहार नाल, बी हो गया तंत्रिका तंत्र, सी में संवहन तंत्र, और डी है जो जनन तंत्र। तो आपका इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आहार नाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आहार नाल। ठीक है। आहार नाल जो है परिशेषिका का हिस्सा। परिशेषिका किसका हिस्सा? आहार नाल का हिस्सा। निम्न में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? जो पत्तियों में जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, वो किससे घिरा होता है? क्यूटिकल, गार्ड कोशिका से, बात रंध्रों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्ड कोशिका से। कौन किससे? गार्ड कोशिका, या इसको बोलते हैं रक्षा कोशिका भी बोलते हैं। इससे आपका जो है कोशिका छिद्र क्या होता है? घिरा होता है। कोशिका छिद्र को गार्ड कोशिका या रक्षा कोशिका द्वारा घिरा होता है ये।
अगला है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें? पौधा के जड़ों में, तना में, फलों में, पत्तियों में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो रंध्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, क्या बोलते हैं रंध्र को हम क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रंध्र को अस्टोमाटा भी कहते हैं। पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? पत्ती में। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। इसको हम रंध्र ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी होता है? कह रहा है कि निम्न में से किस रंग का प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? तो देखिए इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, ये 2023 में पूछा है, बिल्कुल नया क्वेश्चन पूछा है इसको, ठीक है ना। तो देखिए जो आपका सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश, सूर्य जो प्रकाश होता है उसमें टोटल 7 रंग होता है। 7 रंग होता है जिसको हम शॉर्टकट में याद रखते हैं बैजनी पीनाला, है ना। तो ये 7 रंग है। बैगनी, गा से हो गया आपका, जा से सॉरी, जा से हो गया जामुनी, पहला हो गया बैगनी, जामुनी, जामुनी, है ना। फिर हो गया नी से हो गया नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ये 7 रंग होता है। तो 7 रंग में किस रंग का प्रभाव सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? तो देखिए दिया हुआ ऑप्शन हरा, नीला, पीला, लाल। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी रंग होता है वो लाल होता है। लाल कलर में प्रकाश संश्लेषण क्रिया थोड़ा ज्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, बिल्कुल नया नया प्रश्न पूछा है। करा जैसे स्टार्स की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग करते हैं? जो जो पत्ती होता है, पत्तियों में जो है आपके स्टार्च के जांच के लिए किस विलयन का हम लोग प्रयोग करते हैं? आयोडीन का विलयन, सैफरेनिन का विलयन, इओसिन का, या मेथिलीन ब्लू, किसका विलयन यूज करते हैं? तो आयोडीन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, आयोडीन का विलयन का हम लोग प्रयोग करते हैं स्टार्च की उपस्थिति चेक करने के लिए। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति चेक करने के लिए आयोडीन का विलयन का यूज करते हैं, ठीक है। स्टार्च की उपस्थिति में जो आपका है इसका रंग कैसा हो जाता है? नीला रंग हो जाता है। जब अगर पत्तियों में स्टार्च मिलता है तो ये विलयन का जो रंग हो जाता है नीला हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है? ये भी आपका नया नया बिल्कुल प्रश्न है। करा प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, सी ए और बी दोनों पर। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। प्रकाश के गुण पर निर्भर करता है, प्रकाश का जो गुण है, प्रकाश में कौन सा रंग ज्यादा है, ठीक है ना। उसके बाद प्रकाश की जो मात्रा है, कितना अधिक मात्रा अधिक है या कम है। कम मात्रा आने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम दरों पे होगा, और तीव्र थोड़ा अधिक प्रकाश होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो भी आपका चैप्टर 1 जय पराक्रम का ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर जो भी था प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सबके सब समाप्त हो गया है, ठीक है ना। अब इसका जो अगला चैप्टर बायोलॉजी का, उसका मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, है ना। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अपने सहपाठियों को भी शेयर करें। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।